अस्सलामुअलैकुम। LND की इस तस्वुराती वीडियो में खुशामदीद। इस वीडियो में हम उर्दू अल्फाज साजी के बारे में सीखेंगे। पिछली वीडियो में हम डिकोडिंग और साइट रीडिंग के बारे में सीख चुके हैं। उर्दू जबान की तदरीस में इसी तरीके को अपनाते हुए हम तुलबा को हुरूफ की शनाख्त और अल्फाज पढ़ना सिखाते हैं। आइए देखते हैं कि हमारे असातिज़ा ये टेक्निक्स अपनी क्लास में किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उर्दू अल्फाज साजी। मैं तलबा को हरूफ तहज्जी की मुख्तलिफ आवाज़ें सिखाते हुए इस बात की कोशिश करता हूँ कि उन्हें हर हर्फ से कम 4 से 5 अल्फाज मुतारिफ़ कराऊँ ताकि उनके ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा हो सके। बच्चों, ये कौन सा हर्फ है? आइए पे से शुरू होने वाले कुछ अल्फाज पढ़ते हैं। प पत्ता, प पंखा, प पेंसिल, प प्लेट, प पतंग। मैं बारी आवाज़ों का एक चार्ट बनाती हूँ जिसमें तस्वीर और इनके अल्फाज लिखे हुए होते हैं। इसकी मदद से तलबा को आवाज़ों में फ़र्क समझने में मदद मिलती है, जबकि लिखे हुए अल्फाज की बजरिया साइट रीडिंग भी पहचान कराई जा सकती है। मैं हरूफ तहज्जी की आवाज़ों की मुकम्मल शक्ल की पहचान के साथ साथ तुलबा को हरूफ की इब्तदाई, दरमियानी और आखिरी शक्ल को ख़ास तौर पर सिखाती हूँ और हरूफ की पहचान करवाती हूँ। इसके बाद मैं कुछ अल्फाज बोर्ड पर तहरीर करती हूँ और हरूफ की पहचान करवाती हूँ ताकि तुलबा अल्फाज को तोड़ना सीख सकें। क्या आप इन अल्फाज को पढ़ सकते हैं? बादल, सेब, इबादत। आइए इन अल्फाज को हरूफ में तोड़ते हैं। पहला हरफ कौन सा है? बे। उसके बाद फिर दाल, फिर लाम। सेब में पहला हर्फ कौन सा है? सीन। दूसरा ये, फिर बे। इबादत में आइन, फिर बे, अलिफ, दाल, ते। इबादत। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं इन सारे हरूफ में से कौन सा हर्फ कॉमन है हर एक में? हाँ जी, बताएं। बे, शाबाश। कौन सा हर्फ कॉमन है हर एक में? बे। अब इन अल्फाज में बे बादल में कौन सी पोजीशन पे है? पहले आ रहा है, शाबाश। सेब में आखिर में, शाबाश। और इबादत में दरमियान में, शाबाश। आपके ख्याल में हुरूफ की शनाख्त के बाद क्या सिखाना चाहिए? थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को रोक दें, अपने साथी से इस बारे में गुफ्तगू करें और फिर 2 से 3 मिनट बाद वीडियो को दोबारा चलाएं। हुरूफ की शनाख्त के बाद हम हुरूफ इल्लत यानी वावल्स का तारुफ कराते हैं। आ, ओ, ई, ए। ये वो अहम आवाजें हैं जिनके साथ दीगर हुरूफ मिलकर लफ्ज बनाते हैं, जैसे बा, बो, बी, बे। इनके अलावा जितने भी हुरूफ तहज्जी होते हैं उन्हें सहीए या कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। हम अपनी अगली वीडियो में देखते हैं कि किस तरह टीचर हुरूफ इल्लत की मदद से अल्फाज बनाते हैं। बच्चों, ये कौन से हरूफ हैं? जब हम इन हरूफ को दूसरे हरूफ से मिलाते हैं तो देखते हैं इनकी आवाज़ें कैसे बदल जाती हैं। सबसे पहले हम बे को मिलाएंगे। बे को हम अगर अलिफ से मिलाएं तो क्या आवाज़ बनती है? बे अलिफ बा। बे को वाव से मिलाएं तो क्या बनता है? बे वाव बो। बे को छोटी ए से मिलाएं तो क्या बनता है?
बे छोटी ए बी, बे को बड़ी ए से मिलाएं तो क्या बनता है? बे बड़ी ए बे। जब हम इन हरूफ को मिलाते हैं दूसरे हरूफ से तो इनकी आवाज़ें तब्दील हो जाती हैं। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, इसकी आवाज़ बनी आ, इसकी आवाज़ बनी ओ, इसकी आवाज़ बनी ई और इसकी आवाज़ बनी ए। इन हरूफ को हम हरूफ इल्लत कहते हैं। आपका क्या ख्याल है, इस सरगर्मी से तुलबा को क्या फ़ायदा होगा? सोचिए और अपने साथी असातिज़ा से इस बारे में गुफ्तगू कीजिए। थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोक दें और फिर 2 से 3 मिनट बाद दोबारा चलाएं। स्टूडेंट्स बिना हिजे किए अल्फाज को पढ़ने के काबिल हो सकेंगे क्योंकि अब वो आवाज़ों की शिनाख्त कर सकते हैं। इस तरह इन्हें नए अल्फाज बनाने में भी आसानी होगी। हरूफ इल्लत के बाद स्टूडेंट्स मुख्तलिफ कॉन्सोनेंट्स को मिलाकर भी नए अल्फाज बना सकते हैं, जैसे पर, दिल, बस। अरकान साजी। जब 2 या 2 से ज्यादा हुरूफ आपस में मिलते हैं तो वो एक रुकन बनाते हैं और ये रुकन हमें अल्फाज साजी में मदद देते हैं। किसी भी लफ्ज को पढ़ने या लिखने के लिए हम उसे अरकान में तोड़ते हैं। जैसे कि लफ्ज पानी 2 आवाजों से बना है, पा और नी, लिहाजा इसके 2 अरकान होंगे। आइए देखते हैं कि टीचर क्लास में अरकान साजी की सरगर्मी कैसे करवाती हैं। मैंने कुछ बोर्ड पर लिखे हैं, क्या आप इन्हें पढ़ सकते हैं? ये क्या है? ये क्या है? बे अलिफ बा, जीम अलिफ जा। क्या बना? बाजा क्या होता है? बा में कितने हरूफ हैं? जा में कितने हरूफ हैं? 2 या 2 से ज्यादा हरूफ मिलने से एक रुकन बनता है। क्या बनता है? 2 या 2 से ज्यादा हरूफ जोड़ें तो रुकन बनता है। और जब हर अरकान से अरकान को जोड़ें तो वो लफ्ज़ बन जाता है। क्या बन जाता है? क्या आप लोग इन अरकान को लेकर लफ्ज़ बना सकते हैं? ये क्या है? ये क्या है? क्या बना? शाबाश। ये क्या है? पेवा फो। ये क्या है? दाल अलिफ दा। क्या बना? आपका क्या ख्याल है, अरकान साजी की इस मश्क से तुलबा को क्या फ़ायदा होगा? थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोक दें, अपनी नोटबुक पर चंद नुकात तहरीर करें और फिर 2 से 3 मिनट बाद दोबारा वीडियो चलाएं। अरकान साजी से स्टूडेंट्स के हिजे बेहतर होते हैं, लफ्ज़ का सही तलफ़ुज़ और इमला भी दुरुस्त होता है। सबसे अहम यह है कि स्टूडेंट्स नए अल्फाज को समझकर पढ़ने और लिखने की कोशिश करते हैं और कोई इत्मीनान नजर आता है। और अगर स्टूडेंट्स किसी भी लफ्ज़ के खुद से हिजे बनाएं तो उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। वो इसी तरह की इन्वेंटेड स्पेलिंग्स की मदद से नए अल्फाज बनाना सीखते हैं। देखा आपने, अरकान साजी कराना कितना अहम है। किसी भी लफ्ज़ में हम अरकान की शनाख्त कराने के लिए ताली वाला तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक लफ्ज़ लिखते हैं खरबूजा। इसकी अरकान साजी के लिए इसे दोहराएं। जिस जिस लफ्ज़ पर हमारी ज़बान रुके और होंठों की हरकत तब्दील हो वहाँ हम ताली बजाते हैं। चले मश्क करते हैं। हमारा पहला लफ्ज़ है खरबूजा, खर बू जा, इसके 3 अरकान हैं। हमारा दूसरा लफ्ज़ है केला, के ला, इसके 2 अरकान हैं। इसी तरीके को आप दीगर अल्फाज की अरकान साजी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलबा इस सरगर्मी को बहुत मज़े से करते हैं। आइए देखते हैं। मैंने बोर्ड पर कुछ नए अल्फाज लिखे हैं। इनमें हमने अरकान की शनाख्त करनी है, अरकान ढूंढने हैं कितने हैं। जैसे कि पहला लफ्ज़ है चूहा, तो
तो चूहा 2 अरकान से मिलकर बना है चूहा, ठीक है। तो इसमें कितने अरकान हो गए चूहा में? 2। पुल, हर अरकान, हर रुकन पे हमने ताली बजानी है, पुल, ठीक है। गंदुम, गंदुम। सेहरा, सेहरा। आबादी, आबादी। वेरी गुड। मतलब आपको अरकान की शनाख्त के लिए क्लैपिंग से समझ आ गया है कि हमने रुकन कैसे तलाश करने हैं। अब मैं बोर्ड पर कुछ नए अल्फाज लिखती हूँ और आपने पेयर में काम करना है। हमारे ये टीचर्स हमें अरकान साजी के बारे में कुछ और भी बताना चाह रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि 2 या 2 से ज़्यादा हरूफ मिलकर रुकन बनाएं। कुछ अल्फाज में एक हर्फ की आवाज़ भी रुकन हो सकती है, जैसे खेल 2 आवाज़ों पर मुश्तमिल है, खे और ल। इस तरह के चंद और अल्फाज भी हैं, जैसे रात, सुबह, सेब, आम, तरबूज। अल्फाज को आवाज़ों में तोड़ने की मशक कराएं तो तलबा खुद ब खुद हरूफ की पहचान करना शुरू कर देते हैं। उर्दू अल्फाज साजी में अराब की बहुत अहमियत है, खुसूसन ज़ेर, ज़बर, पेश, तशदीद और साकिन। कुछ अरकान बनाने में ये अराब भी अहम किरदार अदा करते हैं। मसलन गरजना, गरजना, सड़क, सड़क, किताब, किताब, इशारा, इशारा, झुलाना, झुलाना, उड़ाना, उड़ाना, कुव्वत, कुव्वत, बिल्ली, बिल्ली। जब तलबा अराब का इस्तेमाल सीख जाते हैं तो वो अराब वाले अरकान की पहचान करना भी शुरू कर देते हैं। अगले इक़दामात। हमने ये सीखा कि उर्दू पढ़ने और लिखने के लिए हुरूफ की शनाख्त और हुरूफ इल्लत के इस्तेमाल के बाद अरकान साजी कराना कितना अहम है। हमने ये भी सीखा कि अरकान साजी के लिए अराब समझना भी बहुत ज़रूरी है। अरकान साजी की मश्क तुलबा को बेहतर तरीके से उर्दू पढ़ने और लिखने में मददगार साबित होती है। हर सबक में मौजूद नए अल्फाज की अरकान साजी की तुलबा को मश्क कराएं। किताब में दी गई अरकान साजी की मश्क पूरी तवज्जो के साथ करवाएं। तुलबा के लिए मजीद दिलचस्प सरगर्मियां तख्लीक करें ताकि उनकी ज़बान की महारतों में इजाफा किया जा सके। शुक्रिया।